मैं एक विधि सबके लिए बता रहा हूं और कई प्रश्नों के उत्तर में बता रहा हूं। माताएं बहुत आई, मैंने उन्हें कहा था क्लास में उत्तर देंगे। बच्चा बहुत शराब पीता है, शराब पीता है बच्चा बहुत। कोई गैम्बलिंग जुआ खेलते हैं बहुत। कोई बच्चे बुरे संग में चले गए हैं बहुत। किसी को घर में कोई लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं। और भी बात, किसी के संस्कार बदलने हो। ध्यान से सुन लेंगे और जो समझ लें वो दूसरों को समझाएंगे। मैं तो चाहता हूं यहाँ जो आए हैं ना डॉक्टर साहब, बहुत भाई बहने आए डॉक्टर बन जाएं, स्पिरिचुअल डॉक्टर। देखो क्या करेंगे। जब वे सोए हों, जिनकी समस्या है, आप तो जग गए सवेरे 4 बजे, वो तो देर तक ही सोते हैं बच्चे। उनके पास खड़े होकर या अपने कमरे से ही, बहुत ध्यान से सुन लेंगे, आपको बार बार पूछना नहीं पड़ेगा, टीचर बहने ध्यान देंगे। 5 मिनट पूरे उन लोगों को, अपने पूरे परिवार को सकाश देना। बाबा से किरणें आ रही हैं, मुझ आत्मा से सब पर पड़ रही हैं। दृष्टि घुमा देना ऐसे, 5 मिनट सब पर पड़ रही हैं। दूर से भी किया जा सकता है, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर भी किया जा सकता है। 5 मिनट सकाश देना। आगे उन्हें आत्मा देखकर, अंडरलाइन करेंगे, आत्मा देखकर उनसे मन से बातें करना। और पहली बात करना, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम तो शिव बाबा की संतान हो, बहुत बुद्धिमान समझदार हो। ये शराब तो जीवन को खराब करती है, इसे छोड़ दो। 3 बार कर लेना। ऐसे ही हर केस में, किसी को क्रोध का संस्कार है, तुम तो पवित्र आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म तो शांति है। क्रोध तो अग्नि है, जला रहा है तुम्हें भी औरों को भी। अब शांत हो जाओ। सवेरे के समय सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है, जब वो सोए हैं उनका पूरा जगा है। आप जो विचार देंगे वो उनके अंतर मन में चले जाएंगे और 7 दिन में ही परिवर्तन दिखाई देगा। किसी के विचार बदलने हैं उसके लिए भी करें, किसी को ज्ञान में लाना हो उसके लिए भी करें। जो ज्ञान हम मुख से देना चाहते हैं लोग सुनेंगे नहीं, वो सकाश देकर, उन्हें आत्मा देखकर, माइंड टू माइंड, मन से उन्हें ज्ञान दें। आह्वान करो, आ जाओ बाबा के पास, भगवान तुम्हें बुला रहा है, आ जाओ। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये टेक्निक भिन्न भिन्न समस्याओं को ठीक करने में अपना सकते हैं। माताओं को बंधन हो, अपने पति के लिए ये कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। यदि किसी कार्य के प्रति दुविधा हो तो मौन में रहना एक अल्पकालीन उपाय हो सकता है। मौन में रहने से बुद्धि दुविधा का समाधान खोज लेती है और उसका निराकरण हो जाता है। मौन ने अनेक समस्याग्रस्त मनुष्य को रास्ता दिखाया है। रात्रि विश्राम के दौरान चैतन्य मन निष्क्रिय होकर पूरी तरह से मौन में चला जाता है, परंतु अवचेतन मन पिछले दिन की समस्याओं का समाधान तलाशता रहता है और प्रातःकाल में मन के सक्रिय होते ही समाधान मन बुद्धि में कौंध जाता है। इस प्रकार मौन के भी 2 रूप हो गए। पहला है जागृत अवस्था में मौन रखना और दूसरा है नींद करते हुए स्वाभाविक मौन की प्रक्रिया से गुजरना। रखना पुरुषार्थ है और गुजरना कुदरती सौगात है। मौन रखने से आत्मा सशक्त होती है और नींद में स्वाभाविक मौन से गुजरने से शरीर सशक्त होता है, यानी कि स्वच्छ होता है। बाबा कहते, बच्चे तुम अपने स्वमान में, अपने नशे में रहो। अपनी स्वस्थिति स्वमान पर रखो तो हर प्रकार की माया से ऊपर रहेंगे। माया हमारी परछाई है, उसको अगर स्वागत करेंगे तो वो सिर पर चढ़ेगी। हम तो देवता बनने वाली आत्मा है। हमारे सिर पर लाइट का क्राउन है, रावण के सिर पर गधे का शीश होता है। बाबा हमें अपने गोल्डन हाथों से हर रोज अमृत वेले लाइट माइट से सिर की मालिश कर ताज पहना देता है। हम लाइट माइट का ताज पहने हुए महावीर महावीरनियाँ हैं। अगर हम इसी नशे में रहेंगे
तो माया कभी भी हमारा सामना नहीं कर पाएगी।